हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अफेयर्स। आज हम लोग बिहार स्पेशल के अपने नए टॉपिक बिहार राज्य का क्रमबद्ध गठन एवं पुनर्गठन के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, बिहार जो है वो पहले बंगाल का पार्ट था और उसके बाद उससे अलग हुआ, तो उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, उसको हम लोग आज देखेंगे। जैसे कि अब 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा की गई, जबकि 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य गठन की अधिसूचना जारी की गई। उसके बाद 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का गठन हो गया। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार से पृथक उड़ीसा राज्य का गठन हुआ और उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से पृथक झारखंड राज्य का गठन हुआ। इस तरीके से हमने देखा 4 इम्पोर्टेंट डेट्स है जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे कि 12 दिसंबर 1911 को इस दिन ये घोषणा की गई कि बिहार को एक पृथक राज्य बनाया जाएगा, जबकि 22 मार्च 1912 को इसकी अधिसूचना जारी की गई और इसी वजह से 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। उसके बाद 1 अप्रैल 1912 को इस राज्य का गठन हो गया, जबकि 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग करके झारखंड को एक नया राज्य बनाया गया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक बिहार की विधायिका के बारे में डिस्कस करते हैं। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय विधानमंडल है। इसमें एक सदन है बिहार विधानसभा और दूसरा सदन है बिहार विधान परिषद। जो बिहार विधानसभा है इसको निम्न सदन और बिहार विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। इस तरीके से बिहार विधानसभा में सीटों की जो संख्या है वह 243 है और बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। तो लोकसभा में बिहार की तरफ से 40 लोकसभा की सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है। बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। आपको ये ध्यान रखना है, ये बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं 2, जबकि लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या है 6। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि लोकसभा में जो अनुसूचित जाति हेतु जो आरक्षित सीटें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो वो है गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम। इस तरीके से हमने देखा कि बिहार की विधायिका के बारे में और बिहार राज्य के गठन से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स को हमने कवर किया। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।